क्या आप भी सावन में नंदी जी के कान में मन्नत मांगते वक्त बहुत बड़ी गलती करते हैं? इसका एक नियम है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सही नियम क्या है? नंदी जी के किस कान में बोलना चाहिए अपनी मनोकामनाएं, दाएं या बाएं? जानिए। 90% लोग गलती करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंदी जी के कान में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये गुप्त मंत्र। इस वीडियो में हम आगे बताएंगे आप सभी लोगों को। वीडियो में बने रहिएगा। ये शुरू करते हैं। नंदी जी के बारे में विशेष जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेल पत्र अर्पित करने और भक्ति में लीन होने का विशेष महत्व होता है। पता है मित्रों, किसी भी शिव मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर के गर्भगृह के सामने विराजमान भगवान शिव के परम भक्त और महानंदी महाराज के दर्शन हमें सबसे पहले होता है। शास्त्रों और जनश्रुतियों के अनुसार भगवान शिव की सीधी पूजा करने के साथ साथ यदि नंदी जी के माध्यम से अपनी बात शिव जी तक पहुंचाई जाए तो मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में नंदी जी के कान में क्या बोलना चाहिए, इसका नियम क्या है, नंदी जी का जन्म कैसे हुआ और सनातन परंपरा में उसका क्या महत्व है, इस पर यहाँ पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और साथ दीजिए। सावन में नंदी जी के कान में क्या बोलना चाहिए? माना जाता है कि भगवान शिव अधिकतर गहन समाधि और ध्यान में लीन रहते हैं। इसीलिए अपनी बात या मनोकामनाएं सीधे शिव जी तक पहुंचाने के लिए हमें उनके भक्त संदेशवाहक नंदी जी का सहारा लेना। नंदी जी के कान में बोले जाने वाले मंत्र और प्रार्थना इस प्रकार हैं। मूल मंत्र का जाप नंदी जी के कान में सबसे पहले भगवान शिव का मूल मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय या नंदी जी का सिद्ध मंत्र ओम नंदिनी नमः अपनी मनोकामनाएं सहज भाव से कहें। मंत्र को बोलने के बाद आप अपनी जो भी सात्विक इच्छा या समस्या है उसे बहुत नम्रता और भक्ति भाव के साथ नंदी जी के कान में कहें। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि हे नंदी महाराज, मेरी यह प्रार्थना मनोकामनाएं है, भोलेनाथ के चरणों में पहुंचा दीजिए। प्रभु मेरे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य की रक्षा करें और शिव जी से मेरे अपराधों की क्षमा याचना करें। कान में बोलने का सही तरीका और नियम। बाएं कान में बोलने की परंपरा। नंदी जी के बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलना अधिक शुभ माना जाता है। हाथ की ओर। जब भी नंदी जी के कान में हम कोई भी बात बोले तब आप ऐसे हाथ का पर्दा लगाकर बोले। अपने मुंह को इस तरह से ढके कि आपकी आवाज किसी और को सुनाई न दे और आपके मुंह की हवा सीधे नंदी जी की प्रतिमा को स्पर्श करे। इसे गोपनीयता और आदर का प्रतीक माना जाता है। किसी की बुराई या अहित न मांगे। नंदी जी के कान में कभी भी किसी का अहित, शत्रुनाश, कुत्सित भावना या अनैतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। सकारात्मक और भलाई की प्रार्थना ही करें। भेंट अर्पित करें। कान में प्रार्थना करने के बाद नंदी जी को गुड़, चना, हरा चारा, दूध, अक्षत अर्पित कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। नंदी जी का जन्म कैसे हुआ, आज इस पे हम चर्चा करेंगे, बहुत गहन चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। दूसरा है नंदी जी का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथा। नंदी जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। पौराणिक मान्यताओं। शिव पुराण के अनुसार महर्षि शिलाद की तपस्या। प्राचीन प्राचीन काल में महर्षि शिलाद नामक एक महान ऋषि थे। वे कठोर तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने विवाह न करने का संकल्प लिया है। उनके पितरों ने चिंतित होकर उनसे कहा कि वंश वृद्धि और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए उन्हें पुत्र प्राप्ति करनी चाहिए। महर्षि शिलाद ने ऐसा पुत्र चाहा जो अयोनिज, जो माता के गर्भ से जन्म न ले तो और भगवान शिव की कृपा से अमर हो। इसके लिए महर्षि शिलाद ने देवादिदेव महादेव की घोर तपस्या की। भगवान शिव का वरदान। महर्षि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि शिलाद ने
शिव जी के समान ही एक दिव्य और अमर पुत्र मांगो। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। नंदी का प्रकट होना। एक एक दिन जब शिलाद जग भूमि जोत रहे थे, तो भूमि से एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और जटाधारी बालक प्रकट हुआ। उस दिव्य बालक का नाम नंदी रखा गया। अल्पायु का संकट और शिव की आराधना। जब नंदी थोड़े बड़े हुए तो ऋषि मित्र और वरुण उनके आश्रम आए। उन्होंने नंदी का ज्योतिष मूल्यांकन किया और महर्षि शिलाद को बताया कि नंदी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इनकी आयु बहुत कम है, अल्पायु है। यह सुनकर महर्षि शिलाद दुखी हो गए। तब नंदी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। जिस शिव जी की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, वही मेरी मृत्यु का भय भी दूर करेंगे। इसके बाद नंदी ने भुवन नदी के तट पर बैठकर भगवान शिव का कठोर तपस्या किया। नंदी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त किए, अमृत की प्राप्ति प्रदान की, अमरता प्रदान की और दिव्य सिंह व पूछ देकर उन्हें अपना गणपति, मुख्य वाहन और द्वारपाल नियुक्त किया। तीसरा, नंदी जी का नंदी जी का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। नंदी जी का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म और शिव पूजा में नंदी जी का स्थान अत्यंत ऊंचा है। उन्हें केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और संयम का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। परम भक्त और समर्पण के प्रतीक। नंदी जी भगवान शिव के परम हानि नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय और अनन्य भक्त हैं। नंदी जी का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा से मनुष्य अमृत नंदी जी का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा से मनुष्य अमरता और सर्वोच्च पद भी प्राप्त कर सकता है। है धैर्य और एकाग्रता का संदेश। शिव मंदिर में नंदी जी हमेशा भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की ओर एक तक देखते हुए। दूसरा है धैर्य और एकाग्रता का संदेश। शिव मंदिर में नंदी हमेशा भगवान शिव की प्रतिमा की तरफ एक टक देखते हुए बैठे रहते हैं। उनकी यह मुद्रा ध्यान, निरंतर एकाग्रता और धैर्य का संदेश देती है। इसका अर्थ है कि एक साधक को अपने इष्ट पर सदैव ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तीसरा है धर्म का स्वरूप। भारतीय संस्कृति में नंदी बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है शौच, पवित्रता, दया और दान। नंदी जी इन चारों चरणों को धारण करते हैं। वही शिव कल्याण का वास होता है, जहाँ पर धर्म होता है। चौथा है शिव मंदिर के मुख्य द्वारपाल। नंदी जी भगवान शिव के धाम कैलाश और सभी शिव मंदिरों के रक्षक व द्वारपाल हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी शिव जी के समीप नहीं जा सकता। इसीलिए भक्त शिव जी के दर्शन करने से पहले नंदी जी को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, सावन के महीने में शिव मंदिर जाकर नंदी जी का दर्शन और पूजन करना अत्यंत फलदायी होता है। नंदी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। जब आप सावन में मंदिर जाएं, तो नंदी जी के कान में शुद्ध मन, श्रद्धा और नम्रता के साथ अपनी बातें कहें। नंदी महाराज आपकी पुकार को भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचाएंगे और आपके जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद जरूर देंगे। इस वीडियो में आपको जो भी इससे जुड़ा हुआ और कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल सनातनी राधे सिंह को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला वीडियो मैं लेकर आप सभी लोगों के बीच में जल्द हाजिर होंगे। जय श्री राम।